ईरानी बहरी जहाज तोस्का के 15 अरकान पाकिस्तान से ईरान पहुंच गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी शहरी पाक ईरान सरहद पर रमदान क्रॉसिंग पॉइंट से ईरान में दाखिल हुए। अमेरिका ने हमले के 22 अरकान को पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले किया था। और अमेरिकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर कर दिया। अपनी कामयाबियों का दावा। पोस्टर में ईरानी सुप्रीम लीडर, एयरफोर्स, नेवी और एयर डिफेंस पर क्रॉस लगा दिया। पोस्टर के मुताबिक अमेरिकी एयरफोर्स, नेवी और दिफाई निज़ाम मुकम्मल फाल है। आबनाए हुर्मुज़ पर अमेरिका और ईरान में कशीदगी बरकरार। ईरानी पासदारान इनकलाब ने वार्निंग नजरअंदाज करने पर अमेरिकी जंगी जहाज पर 2 मिसाइल दाग दिए। अमेरिकी हुकाम की ईरानी दावे की तरदीद। कहा, ईरान का कोई मिसाइल अमेरिकी बहरी जहाज को नहीं लगा। और कराची में कयामत खेज गर्मी, हीट वेव समेत मुख्तलिफ वजूहात के बाइस 10 अफराद जाम बहक हो गए। बेशतर की उम्रें 35 से 60 साल के दरमियान हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल में 2 लाशें लाई गई। शहर कायद में हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कैंप्स कायम। आबनाए हुर्मुज़ में टेंशन। ईरान का अमेरिकी बहरी जहाज को आबनाए हुर्मुज़ से दाखिल होने से रोकने का दावा। ईरानी फौज का कहना है कि वार्निंग नजरअंदाज करने वाले अमेरिकी जहाज पर मिसाइल दाग दिए। 2 मिसाइल लगने पर जहाज वापस चला गया। अमेरिकी हुकाम की ईरानी दावे की तरदीद। कहा, ईरान का कोई मिसाइल अमेरिकी बहरी जहाज पर नहीं लगा। पासदारान इनकलाब ने ईरानी फौज के जेर कंट्रोल आबनाए हुर्मुज़ का नक्शा जारी कर दिया। कहा, महफूज सफर के लिए तमाम जहाज ईरानी फोर्सेस से ताउन करें। आबनाए हुर्मुज़ में फंसे तिजारती जहाज़ों को निकालने के लिए ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने का ऐलान। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, कई ममालिक ने अपने जहाज़ निकालने के लिए मदद मांगी है, वो तनाज़े का हिस्सा नहीं। इंसानी हमदर्दी के अमल में किसी किस्म की रुकावट पर सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीकी नुमाइंदे ईरान के साथ मस्बत बातचीत कर रहे हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कार्ड्स के साथ तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, मेरे पास तमाम कार्ड्स मौजूद हैं। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी मुदाखलत मुस्तरद कर दी। कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, हुर्मुज़ और खलीज फारिस का इंतजाम ट्रंप के ख्याली बयाना से नहीं चलेगा। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी ईरानी फौज की इजाज़त से होगी। किसी भी खतरे का सख्त जवाब दिया जाएगा। खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जमान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमरीकी बहरिया को खबरदार करते हैं, आबनाए हुर्मुज़ के करीब ना आए। जारहाना कार्रवाइयाँ सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा करेंगी। अमेरिका का पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार। जब्त किया गया ईरानी जहाज और हमले के 22 एहलकार पाकिस्तान मुंतकिल कर दिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की तस्दीक। कहा, हमले को आज ईरानी हुकाम के हवाले किया जाएगा। जहाज पाकिस्तानी समंदरी हदूद में लाया जा रहा है। ज़रूरी मरम्मत के बाद मालिकान के हवाले करेंगे। इलाकाई अमन के लिए मुज़ाकरात, सिफारतकारी और सालिसी की कोशिशों पर कारबंद हैं। दफ्तर खारिजा के मुताबिक हमले की वापसी ईरान और अमेरिका के ताउन से मुमकिन हुई। पाकिस्तान एतमाद साजी के लिए ऐसे इक़दाम का खैर मकदम करता है। अमेरिकी फोर्सेस ने 19 अप्रैल को ईरानी बहरी जहाज टोस्का को कब्जे में लिया था। ईरान को पाकिस्तान के जरिए अमेरिका का जवाब मिल गया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की तस्दीक। बताया, 14 निकाती तजावीज़ में जोहरी मामला शामिल नहीं था। हमारी तवज्जो जंग के खात्मे पर है। जोहरी मामलात पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरान ने जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मज़ीद 3 अफराद को फांसी दे दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। अब्बास अराक़ची की पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना सालिसी की कोशिशों की तारीफ। इसहाक डार का खित्ते और दुनिया में देर पा अमन के लिए सिफारती अमल जारी रखने पर जोर। कहा, मसाइल के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी वाहिद काबिल अमल रास्ता है। इसहाक डार से नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी। तेल की कीमतें फिर बढ़ गईं। अमरीकी खाम तेल 3.3% इजाफे के साथ $105 पर पहुंच गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत $111 फी बैरल पर पहुंच गई। पाक बहरिया का बहरे अरब में इंसानी हमदर्दी की बिना पर रेस्क्यू ऑपरेशन। ओमान से भारत जाने वाले जहाज
MV गौतम को हंगामी इमदाद फराहम की। जहाज पर 6 भारतीय, 1 इंडोनेशियन शहरी मौजूद था। जहाज में तकनीकी खराबी पर मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने पाकिस्तानी हुकाम से रब्ता किया। पाक बहरिया ने अपने जहाज कश्मीर को मदद के लिए भेजा। This victory was not the victory of weapons alone. It was a triumph of unity. Our armed forces fought with courage, discipline, and honor. The message sent to the world that Pakistan will never be coerced, will never be silenced, and Pakistan will never surrender. मार्का हक, इत्तेहाद की फतह, हम सब की यकजहती की जीत है। जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। दुनिया को बता दिया पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है जो कभी सरेंडर नहीं करेगा। बिलावल भुट्टो का 2 टोक पैगाम। कराची में मार्का हक की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, दुश्मन समझता था पाकिस्तान को तोड़ा या हराया जा सकता है, लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी। तारीखी कामयाबी के बाद मुल्क को मजीद मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है। मार्के हक में फतह का 1 साल मुकम्मल। हुकूमत सिंध की पुरवकार तकरीब, गुलकारों ने लहू गरमाया। तारीखी कामयाबी पर दस्तावेजी फिल्म की भरपूर पजीराई। मार्के हक में कामयाबी, मुसल्लह फौज और पूरी कौम की फतह। भारत समझ गया था पाकिस्तान से लड़ना मुमकिन नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जबरदस्त क़यादत कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। शरजील मेमन का कहना है, पाक फौज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। दुनिया को बता दिया पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। मार्का हक के दौरान पाकिस्तान के 2 टोक मौक़िफ़ की आलमी पजीराई। भारतीय नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर का भरपूर जवाब दिया। इश्तियाल अंगेजी के बावजूद जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। मसला कश्मीर से आलमी तवज्जो हटाने के लिए ओछे हथकंडे, पुराना भारतीय वतीरा। पाकिस्तानी सिफारतकारों ने मार्का हक से पहले ही भारत को किसी भी जारियत के संगीन नताए से आगाह भी कर दिया था। सरहद पे खड़े ये मर्दे मुजाहिद इस परचम के पासबान हैं। है सीना सफर ये फौज खुदा, दुश्मन के लिए तूफान है। मार्के हक में फौज ने सरहदी महाज खूब संभाला। बेयानी की जंग समाने लड़ी। दुनिया को बताई दुश्मन की चाल, अहले वतन को दिखाया पल पल का हाल। 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी नगमा जारी। पंजाब के 52 शहरों की तज़ीनो आराइश का काम। पंजाब डेवलपमेंट प्लान की पेशरफ पर जायजा इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्लान का पहला फेज मुकम्मल। फेज 2 पर 76% काम हो चुका। हुकाम की वज़ीर आला को ब्रीफिंग। तारीख में पहली बार लाहौर की 16,000 से जायद गलियों की अपग्रेडेशन की जाएगी। एक दिन में 60 गलियों की तामीर और मरम्मत की गई। मरियम नवाज की मानसून सीजन की पेश की तैयारियों की हिदायत। तरक्याती कामों के लिए तोड़ी गई सड़कें बनाने का हुक्म। 190 बिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। बानी PTI की सजा मौतली की दरख्वास्त निपटा दी। बुशरा बीबी की दरख्वास्त भी गैर मौसर करार। अदालत का बानी की मरकजी अपीलों पर समाअत करने का फैसला। 7 मई को समाअत होगी। हुक्मनामे के मुताबिक मरकजी अपीलें मुकर्रर होने से सजा मौतली की दरख्वास्तें गैर मौसर हैं। सिंध में लोड शेडिंग अहम मसला। MKM विफाकी हुकूमत में है। कभी सुना कि काबीना में मामला उठाया हो। सूबाई असम्बली में शरजील मेमन की तनकीद। कहा 18 घंटे बिजली नहीं आती जो इंतजामी मसला है। बिजली कंपनियां आवाम को इज्तिमाई सजा देती हैं। क्रिकेट में ज़ल्मी का राज लौट आया। PSL की बादशाहत फिर से पेशावर के नाम। टाइटल की जंग में बाबर 11 सुरखरू। फाइनल में हैदराबाद किंग्स बैंक को शिकस्त। पूरी टीम 129 पर आउट। एरन हार्डी की ऑलराउंड परफॉर्मेंस। 4 विकेटें उड़ाई, नाकाबिले शिकस्त 50 बनाई। फातेह टीम ने 28 गेंदों पहले हदफ पूरा कर लिया। जीत के बाद बाबर 11 का जश्न। पेशावर ज़ल्मी 2017 के बाद ट्रॉफी उठाने में कामयाब। स्टेडियम में शानदार फायरवर्क्स ने रंगीनियां बढ़ा दी। बाबर आजम की तमन्ना पूरी हो गई। बतौर कप्तान ट्रॉफी उठाने में कामयाब। चैंपियंस का टीम लीडर को खिराज तहसीन। किंग को कांधों पर उठा लिया। स्टार क्रिकेटर ने बैटर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज भी जीत लिया। फातेह टीम के सुफियान मुकीम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। बेहतरीन बॉलर का एजाज भी नाम किया। PSL 11 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। बाबर आजम कप्तान मुकर्रर। चैंपियंस पेशावर ज़ल्मी और रनर्स अप हैदराबाद के 3 खिलाड़ी शामिल। फखर जमान, कुशल मेंडस, शान मसूद का इंतखाब। उस्मान खान, शादाब खान, शाहीन आफरीदी भी टीम का हिस्सा। हसान खान, हुनैन शाह, सुफियान वकीम और रिचर्ड ग्लीसन भी शामिल। इमर्जिंग टीम में समीर मिन्हास शामिल।
फीफा ने खजाने का मुंह खोल दिया। वर्ल्ड कप 2026 के लिए इनामी रकम का ऐलान। मेगा इवेंट के लिए 87 करोड़ 10 लाख डॉलर्स, पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 2 खरब 42 अरब से जायद। चैंपियन को 5 करोड़ 35 लाख डॉलर्स मिलेंगे। विनिंग प्राइस 14 अरब 98 करोड़ पाकिस्तानी से जायद होगा। रनर्स अप टीम 3 करोड़ 65 लाख डॉलर्स की रकम मिलेगी। फीफा वर्ल्ड कप 11 जून से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में शुरू होगा। वर्ल्ड नंबर 1 का एक और एजाज। यानिक सिनर मुसलसल 5 मास्टर्स टाइटल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। मैड्रिड ओपन के फाइनल में इटालियन स्टार ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को 6-1, 6-2 से हराया। फातेह खिलाड़ी का ट्रॉफी के साथ जश्न।